ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम गुप्त वृंदावन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो राधा गोविंद जी के बारे में कि कैसे विग्रह आए और श्रीमती राधा रानी कैसे आए, महाप्रभु के विग्रह कैसे आए और सारे विग्रह जयपुर कैसे आए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वज्रनाभ ने अलग अलग स्थान पर विग्रहों की स्थापना की थी और बाद में उनको छुपा दिया गया। तो जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी यहाँ पर आए वृंदावन में, तो रूप गोस्वामी को पता था कि गोविंद देव जी की बहुत पहले से वर्शिप की जा रही है। तो रूप गोस्वामी पूरे 84 कोस हैं वहाँ पर विग्रहों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक बताया जाता है कि हर एक ब्रजवासी के घर में वो इन विग्रहों को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। मतलब सारे ब्रजवासियों के घर जा चुके थे रूप गोस्वामी कि किन्हीं के यहाँ पूजा होती है। तो उन्होंने स्क्रिप्चर्स में भी पढ़ा था कि ये मुख्य विग्रहों में से एक है गोविंद देव जी, लेकिन मिल नहीं पा रहे थे उनको। तो काफ़ी दुखी थे, है ना, आध्यात्मिक दुख था और अपने आप को कोसते थे कि महाप्रभु ने मुझे ये सेवा दी है ना, उसको मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो हालांकि रूप गोस्वामी ने बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों की रचना किया, लुप्त तीर्थों का उद्धार किया, लेकिन अभी तक जो डीटी वर्शिप है वो प्रारंभ नहीं हो पाई थी उनकी तरफ से। तो बहुत ही ऐसा अनुभव कर रहे थे क्या होगा। तो एक बार क्या होता है कि रूप गोस्वामी वहाँ बैठे हुए थे, जप कर रहे थे और एक छोटा सा बालक, भगवान कृष्ण स्वयं थे, छोटा सा बालक वहाँ पर आता है और रूप गोस्वामी को देखता है और पूछता है कि आप इतने दुखी क्यों हैं। तो रूप गोस्वामी सोचने लगते हैं मन में कि छोटा सा बालक है, इसको कैसे पता कि मैं ऐसे परेशान हूँ, दुखी हूँ। और रूप गोस्वामी जब उस बालक का सुंदरता, उसकी सौम्यता वो देखते हैं तो एकदम बहुत आकर्षित हो जाते हैं। हालांकि अंदर जो दुख चल रहा होता है वो किसी को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि बालक को तो बताना चाहिए, ये बहुत ही विशेष तरीके से मुझे आकर्षित कर रहा है। तो बताते हैं कि यहाँ पे मैं आया हूँ महाप्रभु के आदेश से और मैंने शास्त्रों में ही पढ़ा है कि गोविंद जी के विग्रह हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध विग्रह हैं और अभी तक मैं उनको ढूंढ नहीं पाया हूँ। तो वो जो बालक होता है बोले आप चिंता क्यों कर रहे हैं, है ना, थोड़ी दूर एक यमुना नदी के पास में एक घाट है ना, और वो बताते हैं कि वहाँ पर रोज गाय आती है, सुरभि गाय आती है। और सुरभि गाय क्या करती है, उस एक टीला जैसा है, उस टीले पे खड़ी होती है और उसके थन से दूध अपने आप ही बहने लगता है वहाँ पर, और कोई नहीं पीता है और दूध कहाँ चला जाता है, उस टीले के अंदर चला जाता है। आप वहाँ पे जाओ जहाँ पे रोज़ वो सुरभि गाय आती है और वहाँ पे आप खुदाई करना। तो रूप गोस्वामी बोलते कि हाँ, अभी बालक बोल रहा है। तो रूप गोस्वामी क्योंकि एकदम मोहित हो गए थे कि बालक बोला सही कह रहा है, तो बालक बोलता चलो मैं आपको साथ में ले चलता हूँ। तो रूप गोस्वामी साथ में चलता है। बालक की जो गति थी तेज़ थी, रूप गोस्वामी धीरे धीरे चल रहे थे
और बालक क्या होता है, कुछ समय के बाद वहाँ से अदृश्य हो जाता है। और रूप गोस्वामी वो वहाँ पर स्थान पहुँचते हैं, उसका एक घाट का नाम था गोमुख टीला, गोमय टीला नहीं, तो वहाँ रूप गोस्वामी पहुँचते हैं और ब्रजवासियों को बुलाते हैं। और जब ब्रजवासियों को बुलाते हैं तो उस टीले की खुदाई करते हैं और वहीं पर सुरभि गाय उस समय आई होती है, दूध निकलता है और गोविंद देव जी का वहाँ अभिषेकम चल रहा होता है। तो वो खोदते हैं और रूप गोस्वामी को वो विग्रह प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से रूप गोस्वामी को ये गोविंद देव जी के विग्रह प्राप्त हुए। और रूप गोस्वामी निरंतर इनकी अलग अलग तरह से सेवा करते थे। और यहाँ पर क्या था कि जैसे मैंने बताया था, अकबर हैं, अकबर के जो सेनापति हैं वो वृंदावन को विजिट करते रहते थे, है ना। वृंदावन में अलग अलग मंदिरों का निर्माण करना है वो करते थे। तो एक घटना आती है कि अकबर यहाँ पर आता है वृंदावन में और अकबर रूप गोस्वामी से मिलता है और रूप गोस्वामी से कुछ समय तक चर्चा चलती है। तो अकबर बहुत प्रसन्न हो जाता है कि इतने अच्छे भक्त हैं, इतने विद्वान हैं और इतने अच्छे से वो गोविंद देव जी की सेवा कर रहे हैं। अकबर बहुत प्रसन्न होता है और फिर अकबर रेगुलरली फिर रूप गोस्वामी से मिलने आता है, दिल्ली से रूप गोस्वामी को। तो एक बार अकबर की सेना के एक सेनापतियों में से एक सेनापति मान सिंह, वो यहाँ पर आते हैं, वृंदावन में आते हैं और रूप गोस्वामी से मिलते हैं। और मान सिंह रूप गोस्वामी से बहुत आकर्षित हो जाते हैं और मान सिंह इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं गोविंद देव जी के लिए एक सुंदर मंदिर जो है बनवाना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी स्वयं मंदिर निर्माण में नहीं आते हैं, वो एक दूसरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और मान सिंह इन दोनों के माध्यम से फिर वृंदावन का राधा गोविंद देव जी मंदिर बनता है। और ये मंदिर जो है इसमें बताया गया है, ये एक BTG में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसका नाम है रेस्क्यू ऑफ गोविंद देव जी। तो उसमें एक प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो पूरा बता रहे हैं कि ये कई हजार व्यक्ति 5 साल तक कंस्ट्रक्शन चला था गोविंद देव जी के मंदिर का। कई हजारों लोग उस कंस्ट्रक्शन में व्यस्त थे और 4 स्टोरीज बना था, 4 मंजिल वो मंदिर बना था। और उसमें मंदिर के अंदर जो एक आंगन है, आंगन में ऊपर एक पत्थर का कमल लटक रहा है वहाँ पर। तो वो जो कमल, पत्थर का कमल है वो कई टन का है, बहुत हैवी है, बहुत भारी है वो। और वो कैसे उसको लटकाया गया क्या है, तो आजकल के लोग तो मतलब वो उनके लिए संभव ही नहीं है कि कैसे वो शेप दी गई और लटकाया गया और अभी भी वहाँ पर वो लटका हुआ। और प्रभुपाद जी राधा गोविंद मंदिर जो है उससे काफ़ी प्रभावित थे कि बीच में आंगन है और चारों तरफ क्या है, गैलरी टाइप में। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि ऐसे ही मंदिर कृष्ण बलराम मंदिर बनना चाहिए कि बीच में आंगन हो, ओपन टू स्काई, और चारों तरफ ऐसे रेलिंग या गैलरी टाइप में हो। तो हम देखते हैं कृष्ण बलराम मंदिर भी ऐसे ही, बीच में आंगन है और चारों तरफ ऐसे और भक्त लोग जा सकते हैं। तो ये मंदिर 5 साल और कई हजार लोगों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया। और इसका जो अल्टर है इसमें मार्बल, सोना, चांदी, सबका मार्बल को उसको अल्टर को बनाने में यूज किया गया था। तो एक बार क्या होता है कि मान सिंह और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनके अंतर्गत बनता है। फिर मान सिंह के पुत्र जिनका नाम था जय सिंह II, वो आगे चल के 13 साल की उम्र में 11 साल की उम्र में यहाँ के राजा बनते हैं। आमेर, पास में आमेर का किला है, वहाँ पे वो राजा होते हैं। और क्षत्रिय स्पिरिट था और कृष्ण भक्त थे, तो उनको मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, है ना, बहुत सारे आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, सब कुछ आता था 11 साल की उम्र में। बहुत ही दक्ष, मतलब आजकल के जो क्षत्रिय होते हैं तो बस केवल मांस खाने में और शराब पीने में
उसमें ही अपनी क्षत्रियता दिखाते हैं। बाकी कोई वो नहीं होता है, साहस नहीं होता है ना, निर्भयता नहीं होती है ना। धर्म के लिए नहीं लड़ते हैं, वो तो खुद ही अधर्म करते हैं, धर्म के लिए क्या लड़ेंगे। तो जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब क्या होता है, आगरा में बैठा होता है, और औरंगजेब उस समय तो बूढ़ा हो चुका होता है, कई मंदिरों को तोड़ा था औरंगजेब ने। तो वो देखता है कि दूर से एक लाइट जल रही है, ऐसे एक लैंप जल रहा है। तो अपने सैनिकों से पूछता है कि दूर कौन सी मस्जिद है, कहाँ पे ये जल रहा है। तो उसके साथी बोलते हैं मस्जिद नहीं है, ये तो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है, उसके ऊपर लैंप जल रहा है। तो औरंगजेब को बहुत गुस्सा आ जाता है कि कैसे इतनी ऊंचाई पर कोई मंदिर हो सकता है, कितने ऊंचाई पर ऐसे लैंप जल सकती है। तो आज ही मैं इस मंदिर को तोड़ूंगा, है ना। और औरंगजेब अपने कई सैकड़ों सैनिकों के साथ आगरा से सेना लेके चलता है, कहाँ पर, वृंदावन की तरफ। और जयसिंह टू जो कृष्ण भक्त थे, वो उस समय 19 साल के थे, 19 साल के हो गए थे। वो उस समय आगरा आए हुए थे। तो खबर फैल जाती है कि औरंगजेब अपने साथियों को लेकर गोविंद देव मंदिर तोड़ने जा रहा है। तो जो जयसिंह टू होते हैं, अपने अन्य सैनिकों को लेकर पहले ही वृंदावन पहुंच चुके होते हैं तेज़ी से। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो औरंगजेब से बहुत डरते थे कि औरंगजेब आएगा तो मंदिर तो तोड़ेगा ही और हमारी भी संपत्ति लूट सकता है। तो वो जयसिंह की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे कि हम मदद नहीं करेंगे और नहीं तो औरंगजेब हमको बाद में छोड़ेगा नहीं। लेकिन जयसिंह जो है आश्वासन देते हैं और उनको समझाते हैं कि ऐसा नहीं है ना। अंततः जो हमारे रक्षा करने वाले गोविंद देव जी हैं, वो औरंगजेब से डरो मत। और जयसिंह टू जो होते हैं, उनको गोविंद देव जी को वहाँ से लेते हैं। और ऐसा बताया था कई जगह बीच बीच में रुकते हैं जब वृंदावन से यहाँ पर आने वाले होते हैं। जयपुर तो था ही नहीं, आमेर का किला था। तो जब गोविंद देव जी को वहाँ से जयसिंह वहाँ से उठा लेते हैं और औरंगजेब वहाँ पहुँचता है। तो जब औरंगजेब वहाँ पहुँचता है तो जब देखता है कि यहाँ तो विग्रह है ही नहीं, तो उसको और ज़्यादा चिढ़ आती है ना, और ज़्यादा क्रूर हो जाता है कि कैसे मेरे आने से पहले यहाँ से विग्रहों को उठा दिया। और वो सबको बोलता है कि ये पूरे मंदिर को तोड़ो। तो चौथी मंजिल टूटती है, तीसरी मंजिल टूटती है, दूसरी मंजिल टूटती है, एक मंजिल पर ग्राउंड फ्लोर बचा था। और जैसे ही वो टूटने वाला होता है तो वृंदावन में क्या आता है, भूकंप आ जाता है। ऐसे तेज़ी से धरती क्या होने लगती है, हिलने लगती है। और जैसे ही धरती हिलती है तो औरंगजेब के जो सारे सैनिक हैं वो डर जाते हैं और डर के क्या हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तो अभी भी जो मंदिर है वहाँ पर वृंदावन में देखेंगे, बस एक ही फ्लोर बचा हुआ है, ऊपर के 3 फ्लोर उसने तोड़ दी। तो फिर बाद में आमेर लेके आते हैं, कनक घाटी है यहाँ पर। कनक घाटी में वहाँ पर पहले गोविंद देव जी वहीं थे, तो वहीं पर उनको गोविंद देव जी की स्थापना की जाती है। और बाद में जब जयसिंह टू 40 साल के होते हैं, करीब 35-40 साल के होते हैं, तो उनकी इच्छा होती है कि गोविंद देव जी के लिए एक शहर का निर्माण किया जाए। तो फिर ये जयपुर, उसमें बताते हैं कि ये 55,000 लोग 15 साल तक इस जयपुर शहर का कंस्ट्रक्शन चला। 55,000 लोगों ने 15 साल तक इसका निर्माण किया। और पहले आप बताए थे विद्याधर जी थे एक, जयसिंह के कोर्ट में, वो आर्किटेक्ट थे। और उन्होंने बहुत, इसमें इस आर्टिकल में है कि ये पूरा जो सिटी का निर्माण किया गया ये अभी भी फंक्शनल है। ऐसा नहीं कि उस समय बनाई गई, अब लोग आना जाना और अलग अलग पाथवे, 8 गेट हैं, तो इसका नाम जयपुर रखा गया, सिटी ऑफ विक्ट्री। जय मतलब जय हुई कि गोविंद देव जी को यहाँ से आमेर लेके आए। तो उस मुगलों पर जो विजय प्राप्त हुई और गोविंद देव जी को यहाँ लेके आए, उसकी स्मृति में इस जयपुर शहर की स्थापना की गई। फिर तो हम देखते हैं कि जो मान सिंह थे, जय सिंह के दादा, उन्होंने मंदिर बनवाया गोविंद देव जी का, और पोते ने क्या बनवाया, पूरा शहर ही बना दिया, है ना। वो 5 साल में बना था, ये 15 साल में। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी के शिष्य कि भगवान इस तरह से सेवा की अपॉर्चुनिटी देते हैं,
है ना, अलग अलग तरह से। तो उन्होंने अपने पूरा जान जोखिम पर लेकर, है ना, 19 साल के, आप सोचिए कौन है यहाँ पे 19 साल का, कोई है आप, और सबका एज ऊपर ही है, लेकिन इतना साहस है कि इतना निर्भयता कि कुछ भी हो जाए भगवान की सेवा के लिए जान भी गंवाना पड़े उसके लिए तैयार। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा है कि ये औरंगजेब ने ये किया और ऐसा तोड़ा और विग्रह लेके आया, लेकिन अगर एक्चुअल लाइफ में हमारा हो और हमको ऐसे सेक्रीफाइस करना पड़े तो ये बहुत बहुत मुश्किल है ना। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर 1972 में आए थे, है ना, अपने शिष्यों को लेकर। यहाँ पर संन्यास भी हुआ था, किनका हुआ, तमाल कृष्ण महाराज का संन्यास हुआ था। और यहाँ जयपुर की जो रानी थी, जब उन्होंने देखा, उस समय जो जयपुर की रानी थी, उन्होंने देखा प्रभुपाद जी के शिष्य, उनकी जो सेवा भावना को देखा, तो उन्होंने राधा गोविंद देव जैसे ही विग्रह श्रील प्रभुपाद जी को दिए गिफ्ट में। और प्रभुपाद जी ने उनको कहाँ भेजा, न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में जो विग्रह है, राधा गोविंद देव मंदिर है, जो प्रभुपाद जी के टाइम पर इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो यहीं के रानी के द्वारा दिए हुए राधा गोविंद देव जी के विग्रह। फिर इसमें अभी श्रीमती राधा रानी कैसे आए, इसके बारे में एक सुंदर कथा है। केवल गोविंद देव जी मिले थे। तो जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, तो उड़ीसा के राजा थे राजा प्रताप रुद्र, और प्रताप रुद्र के पुत्र थे पुरुषोत्तम जन। तो जो पुरुषोत्तम जन है वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, और उनको इच्छा हुई कि मदन मोहन जी के साथ में राधा रानी नहीं है ना, और गोविंद देव जी के साथ राधा रानी नहीं है, तो मैं 2 विग्रह भेजता हूँ राधा रानी के, और दोनों विग्रहों को गोविंद देव जी के पास में रखा जाएगा। तो 2 विग्रह वो उड़ीसा से, पुरी से भेजते हैं वृंदावन, और डिवोटीज क्या करते हैं, दोनों विग्रहों को मदन मोहन जी के पास रख देते हैं। तो गोविंद देव जी के पास राधा रानी आती नहीं। तो अभी पुरुषोत्तम जन थे, वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो जगन्नाथ जी जो हैं, राजा पुरुषोत्तम के स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे मंदिर जाओ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी हैं, और जगन्नाथ जी के पास में मेरे विग्रह हैं, मैं स्वयं वहाँ पर हूँ। तो स्वप्न में जो चल रहा होता है वो विचार करते हैं वो तो लक्ष्मी देवी हैं। बोले नहीं, वो लक्ष्मी देवी की तरफ पूछते हैं, लेकिन मैं खुद हूँ वहाँ पर। तो पुरुषोत्तम जन एकदम से आश्चर्यचकित होते हैं, उनकी नींद खुल जाती है, और फिर वो पुजारी के पास में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जगन्नाथ जी के पास में जो विग्रह हैं वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। अभी जगन्नाथ जी के पास में वो श्रीमती राधा रानी कैसे आए, उसके पीछे एक दूसरी घटना है। तो उत्कल उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है, एक गांव है जिसका नाम है राधा नगर। वहाँ पर एक ब्राह्मण थे जो दक्षिण भारत से आए थे, बहुत ही विशुद्ध, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। तो वो उन श्रीमती राधा रानी की सेवा करते थे, है ना। और ऐसा बताया जाता है कि स्वयं जो श्रीमती राधा रानी ने स्वयं उनको ये विग्रह दिए थे, ऐसे लिखा तो है यहाँ पर। और वो अपनी पुत्री की तरह उन जो ब्राह्मण है राधा रानी की सेवा करते थे। जब वो उनकी डेथ हो गई, वो ब्राह्मण की डेथ होने के पश्चात वो श्रीमती राधा रानी के विग्रह थे ऐसे निगलेक्टेड रखे हुए थे राधा नगर में। तो बाद में वहाँ के जो राजा थे उस समय, पहले प्रताप रुद्र से पहले, तो उनको पता चलता है कि राधा नगर में श्रीमती राधा रानी के विग्रह हैं, तो वो ऐसे रखे हैं। तो उनको वहाँ से लेके आते हैं और कहाँ रख देते हैं, जगन्नाथ जी के पास में रख देते हैं। लेकिन समय के प्रभाव में लोग भूल जाते हैं कि ये राधा रानी है, ये लक्ष्मी देवी नहीं है, तो लक्ष्मी देवी की तरह पूजा करने लगते हैं। तो फिर इन्हीं राधा रानी को उड़ीसा से यहाँ भेजा जाता है वृंदावन। तो यहाँ पे जो श्रीमती राधा रानी है वो उड़ीसा में जो विग्रह थे राधा नगर में जो ब्राह्मण पूजा करते थे वो यही विग्रह। तो इस तरह से ये इसके बारे में है। और
फिर यहाँ पर जो महाप्रभु के विग्रह हैं, चैतन्य महाप्रभु के विग्रह हैं, वो कैसे आए? तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी के दो सेवक थे, एक का नाम था काशीश्वर पंडित, एक का नाम था गोविंद। तो जब ईश्वरपुरी भगवत धाम जा रहे थे तो दोनों को बोलते हैं, गोविंद को बोलते हैं और काशीश्वर पंडित को बोलते हैं कि तुम दोनों जाके चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना। अभी चैतन्य महाप्रभु दोनों तो गुरु भाई हैं, तो आपस में तो ऐसे पर्सनल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं, तो लेकिन गुरु का आज्ञा थी, तो दोनों काशीश्वर पंडित और गोविंद चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं हम आपके पर्सनल सेवक, निजी सेवक। तो चैतन्य महाप्रभु दुविधा में पड़ जाते हैं कि, तो चैतन्य महाप्रभु सारों भट्टाचार्य से पूछते हैं कि ऐसा सही है, जो अपने गुरु भाई हैं वो एक निजी सेवक के रूप में रहेंगे, वो सही है क्या? तो सारों भट्टाचार्य बोलते हैं कि गुरु की जो आज्ञा है वो सबसे बलवान, गुरु ने आज्ञा दी है तो वो तो फॉलो करना हो, चाहे उसमें विरोधाभास भी क्यों ना हो, लेकिन फॉलो करना। तो काशीश्वर और गोविंद जो है चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक बन रहे थे। काशीश्वर पंडित का कार्य क्या था? काशीश्वर पंडित कैसे तो बहुत एकदम लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे। उनका काम क्या था कि जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में जाते थे और ऐसे मार्गों पर नृत्य करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु के पैर छूने बहुत सारे लोग आते थे या घेर लेते थे, तो काशीश्वर पंडित ऐसे धक्का देते थे, लोगों को हटाते थे। क्राउड कंट्रोल में थे। और रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु जब नाचते थे तभी लोग बहुत भीड़ लगा लेते, तो काशीश्वर पंडित ऐसे धक्का मुक्की करके चैतन्य महाप्रभु के आसपास कोई ना हो, वो इस तरह से वो काशीश्वर पंडित की वो सेवा थी। तो फिर चैतन्य महाप्रभु काशीश्वर पंडित को बोलते हैं कि देखो अभी बहुत समय से वृंदावन से कोई न्यूज़ नहीं आई है ना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वहाँ पे क्या कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है अभी, तो क्या किया जाए? तो तुम ऐसा करो, अभी तुम वृंदावन चलो और तुम उनके साथ में रहना। तो काशीश्वर पंडित जब सुनते हैं तो वो तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बोले मैं तो आपका निजी सेवक हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? बोले नहीं, मेरी आज्ञा है और तुमको जाना ही होगा। तो काशीश्वर पंडित किसी तरह मानते हैं और चैतन्य महाप्रभु खुद अपने हाथ से बनाकर उनको एक विग्रह देते हैं जिनका नाम था गौर गोविंद। और वो जो गौर गोविंद विग्रह थे वो काशीश्वर पंडित को दिए जाते हैं, और काशीश्वर पंडित उन गौर गोविंद को लेके कहाँ जाते हैं? वृंदावन में जाते हैं। और काशीश्वर पंडित के ही जो यहाँ पर जो विग्रह है महाप्रभु के, वो ये गौर गोविंद। तो आप लोगों ने देखे होंगे यहाँ पर सुबह। तो इस तरह से ये काशीश्वर पंडित बनाते हैं। फिर एक और आता है वृंदा देवी का। वृंदा देवी भी गोविंद देव जी के साथ में रहना चाहती थी। वृंदा देवी क्या मैनेजमेंट, पूरे ब्रज में क्या क्या लीलाएँ होती है उसका मैनेजमेंट देखती है। तो वृंदा देवी उनके साथ में थी, गोविंद देव जी के साथ में थी। तो जब गोविंद देव जी को जय सिंह ले जा रहे थे जयपुर के लिए, तो सारे विग्रहों को साथ में लेके आ रहे थे। तो कुछ समय के लिए काम्य वन में रुके, एक काम्य वन है वहाँ पर, तो वहाँ पर सब रुके। और वृंदा देवी को जहाँ पर रखा गया था, जब सुबह हुई और जय सिंह चलने के लिए तैयार हुए, तो वृंदा देवी के विग्रह इतने भारी हो गए कि वो उठ ही नहीं पा रहे थे। और वृंदा देवी ने उनको बताया, ऐसे स्वप्न में बताया कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। तो वृंदा देवी के जो ओरिजिनल विग्रह हैं वो कहाँ पर हैं? काम्य वन में। बाकी श्रीमती राधा रानी, गोविंद देव जी और महाप्रभु काशीश्वर पंडित के, वो सब यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से ये वृत्तांत। हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय, श्री गौर गोविंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।